हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के बारे में बात करूंगी। सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिलने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता का विकास यानी इस सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। उसके बाद इस सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। यानी सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल यानी कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। देखिए सिंधु सभ्यता क्या है? तो सिंधु सभ्यता यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद इस सभ्यता का आकार कैसा है? यानी कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार इसका आकार है और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है सिंधु सभ्यता का।
सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले थे। 350 स्थल मिले थे और जिसमें गुजरात के पास 200 स्थल मिले हैं। 200 स्थल केवल गुजरात में है। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता विश्व के पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। जो ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले, जिसमें से 200 स्थल गुजरात में मिले। उसके बाद सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, लेकिन यह नगरीय सभ्यता थी और यह ग्रामीण सभ्यता है। और इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था 1826 में।
सभ्यता की सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया था। चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया था। उसके बाद इस सभ्यता में सिंधु सभ्यता की खुदाई पहली खुदाई का कार्य वर्ष 1921 ईस्वी में इस सभ्यता की खुदाई हुआ था और हड़प्पा नामक स्थल हड़प्पा नामक स्थान पर किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। किया था। उसके बाद इस सभ्यता का नामकरण किसने किया था? इस सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। चलते हैं कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने दिया था। कब दिया था? 1826 में दिया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई का कार्यवर्ष 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर दयाराम साहनी ने किया था। इसकी पहली खुदाई। इस सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। और सिंधु सभ्यता को इस सभ्यता को
कांस्य युगीन भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता तभी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसी समय कांस्य की खोज हुई थी। उसके बाद सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखेंगे। भौगोलिक विस्तार इसका विस्तार वर्तमान समय में 3 देशों में मिलता है। पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा है अफगानिस्तान। तो भारत में कहाँ पर है? तो भारत में हो जाएगा जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब और राजस्थान, पर चलेगा हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, एक आ जाएगा उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसी समय कांस्य की खोज की गई थी। भौगोलिक विस्तार चलते हैं। इस विस्तार का वर्तमान समय में 3 देश आते हैं। तो 3 देश हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो भारत में कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर आ जाएगा, पंजाब पर से राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है।
पाकिस्तान में कहाँ कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में पंजाब में मिलता है, पंजाब, सिंधु और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, इन 3 जगहों पर भारत पाकिस्तान में मिलती है सिंधु सभ्यता का। अफगानिस्तान में मिल जाएगा मुंडा गीत। अफगानिस्तान में मुंडीगढ़, और एक मिल जाएगा सुट्टोगोल। इन 2 स्थानों पर अफगानिस्तान में मिलता है। उसके बाद अब इसका देखेंगे चौहदी। उत्तर में है उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। उत्तर में आ जाएगा माड़ा, जो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर। यहाँ पर नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी। पूर्व में आ जाएगा, पूर्व में अलामगीर, जो उत्तर प्रदेश से था। अलामगीरपुर, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हिंद नदी है। दक्षिण में आ जाएगा महाराष्ट्र, जो दाईवाल है। महाराष्ट्र, दाइवाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद एक कौन सी नदी है? परवरना नदी है यहाँ पर। पश्चिम में आ जाएगा, पश्चिम में एक नदी है दशक नदी। सुक्का वेंडोर होगा। देखो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर? तो पंजाब, सिंधु और बलूचिस्तान में आ जाएगा।
वहीं पर अफगानिस्तान में आ जाएगा मुंडीगांव और सुरतोगोई। अफगानिस्तान में 2 आ जाएगा। इसका चौहदी है सिंधु सभ्यता का, जिसमें उत्तर में आ जाएगा माड़ा, जो जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर कौन सी नदी है? तो चिनाब नदी है। पूर्व में आलमगीरपुर आ जाएगा, आलमगीरपुर आ जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर कौन सी नदी है? हिंद नदी है। और उसके बाद इसमें आ जाएगा प्रवरा नदी, इसमें आ जाएगा दशक नदी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।